स्वागत है डॉक्टर वैशाली जी, वक्तव्य जी प्रस्तुत। जी जी जी। जी प्रारंभ करें। श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वः कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांग। जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण पद पंकज मंजरान्ते अद्दैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कभवातपित्तै कण्ठावरोदन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधर पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आज की कथा है राजा नृग की कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन सांब आदि जो राजकुमार थे वे सब खेलने के लिए एक उपवन में गए। खेलते खेलते उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। एक कुएं के पास वे आए। उस कुएं में जल तो नहीं था किंतु उसमें एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ पड़ा हुआ था। उसे निकालने का उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया लेकिन वह निकल नहीं सका। यह घटना उन्होंने भगवान कृष्ण के पास जाकर सुनाई। भगवान कृष्ण वहां आए और उन्होंने देखा कि एक विशाल गिरगिट उस कुएं में गिरा हुआ है। भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला से बाएं हाथ से उसको खेल खेल में बाहर निकाल दिया। भगवान कृष्ण का स्पर्श पाते ही वह गिरगिट एक दिव्य पुरुष में परिवर्तित हो गया। उन्होंने उस पुरुष से पूछा कि हे महाभाग, आप कौन है? आप कौन है? ऐसा समझता हो कि तुम अवश्य ही कोई दिव्य आत्मा हो, दिव्य पुरुष हो। राजा नृग ने कहा, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहं विश्वाकूतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। कि है प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग हूँ। जब कभी आपने दानियों के नाम सुने हो तो उसमें मेरा नाम अवश्य सुना होगा। पृथ्वी में जितने धूल के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा में जितनी जल की बूंदें हैं,
उतना ही मैंने दान किया था। उसमें भी मैंने सर्वाधिक गौ का दान किया था, गायों का दान किया था। वह गाय साधारण नहीं थी, वह स्वर्ण मंडित स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत गाय थी। एक दिन मैंने जब दान किया गायों का, तो वह गाय एक ब्राह्मण को दान की, और वह गाय घूमते घूमते पुनः गायों का जो समूह था उसमें प्रविष्ट हो गई। तभी दूसरा ब्राह्मण आया। मैंने उसी गाय को, जिसका पूर्व में दान कर दिया था, उसी गाय का मैंने पुनः दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। पूर्व का जो ब्राह्मण था जिसने गाय को प्राप्त किया था, वह पुनः आया और दोनों ब्राह्मणों में विवाद होने लगा। लेकिन इस विवाद में मैं कोई उचित निर्णय नहीं कर पाया, जिससे दोनों ब्राह्मण उस गाय को छोड़कर चले गए। मुझे यह मुझसे यह अपराध अज्ञानतावश हो गया। कालांतर में जब मेरी मृत्यु हुई, तब यमराज ने सबसे पहले मुझे प्रश्न किया कि तुम पहले पुण्य भोगना चाहते हो या पाप भोगना चाहते हो। तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले पाप भोगना चाहता हूं। जैसे ही मैंने यह कहा, तो यमराज ने कहा, गिर जाओ। इसी प्रकार मैंने गिरगिट का रूप धारण धारण किया और इस पृथ्वी पर रह गया। अब मैं आपकी कृपा से मुक्त हो गया हूं। मुझे देवलोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। मेरा चित्त सदैव आपके चरण कमलों में लगा रहे, यह आशीर्वाद आप मुझे प्रदान कीजिए। राजा नृग के इस प्रकार कहने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और राजा नृग जो है स्वर्ग पुनः लौट गए। भगवान ने कृष्ण ने शिक्षा देने के लिए लोगों से कहा, नाहम हलाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्व ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर भुवि। कि मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी औषधि हो सकती है, किंतु जो ब्राह्मणों का अपराध करता है, उनके धन का हरण करता है, वो संसार में बचाने वाली उसकी कोई औषधि नहीं है। विष पान करने वाले को ही मारता है, किंतु जो ब्राह्मणों के धन का हरण करता है, उसका संपूर्ण कुल ही नष्ट हो जाता है। जो राजा या मनुष्य अपनी या दूसरों के द्वारा दिए हुए धन का हरण कर लेता है, या ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण कर लेता है, या उनके जीविका के साधन को छीन लेता है, वे 60,000 वर्षों तक विष्ठा के कीड़े बनते हैं। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म वृत्ति हरेच्छय 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान कृष्ण के परम पावन उपदेश देकर वे अपने महल लौट गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अगली कथा है बलराम जी की ब्रज यात्रा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक बार बलराम जी को नंद बाबा आदि संबंधियों से मिलने की तीव्र इच्छा हुई। वे रथ पे सवार होकर द्वारिका से ब्रज आए। नंद बाबा ने जैसे ही बलराम जी को देखा, प्रसन्न हो गए और उन्हें हृदय से लगा लिया। बलराम जी ने नंद बाबा और यशोदा को प्रणाम किया। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। बलराम जी ने सबके साथ बात की, वार्तालाप किया, कुशल क्षेम पूछा। गोप वृद्धाश्च विधिवत यविष्ठैरभिवन्दितः यथा वयो यथा सख्यम यथा संबंधमात्मनः। इसके बाद वे आराम से बैठ गए। समस्त बाल गोपाल ग्वाल बाल उनके पास आए। बलराम जी ने उनसे सबसे कुशल क्षेम आदि प्रश्न पूछे। बलराम जी ने वसंत से
वसंत के 2 महीने चैत्र और वैशाख ब्रज में ही बिताए। एक दिन सर्वशक्तिमान बलराम जी को जल क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वे यमुना जी के तट की ओर आए, किंतु यमुना गर्विष्ठ होकर, अहंकार से युक्त होकर बलराम जी की आज्ञा का उसने पालन नहीं किया, उल्लंघन कर दिया। इससे बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी हल्की नोक से यमुना के प्रवाह को खींच लिया। यमुना के प्रवाह को इस प्रकार खींचा कि यमुना जो है वह तिरछी बहने लगी। यमुना बलराम जी के इस प्रकार रौद्र रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो गई और वह प्रार्थना करने लगी, राम राम महाबाहो, न जाने तव विक्रमम, यस्यैकांशेन विद्रुता जगति जगतः पते। इसके पश्चात बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया। गोपियों के साथ बलराम जी ने यमुना के जल में विहार किया, क्रीड़ाएं की, और यमुना जी ने बलराम जी को बहुमूल्य रत्न उपहार प्रदान किए। बलराम जी ने वस्त्र तथा आभूषणों को स्वीकार किया और प्रसन्न हो गए और व्रज में इस प्रकार विहार करते रहे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पौंड्रक और काशीराज का उद्धार। शुकदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पुरुष देश का राजा पौंड्रक स्वयं को ही वासुदेव कृष्ण मानता फिरता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण के पास संदेश भेज दिया कि मैं ही वासुदेव कृष्ण हूं और मैं ही इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए इस अवतरित हुआ हूं। उसके जो मूर्ख सचिव और मंत्री थे, वे उसको निरंतर उकसाया करते थे कि तुम ही भगवान कृष्ण हो, पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। वासुदेवोवतीर्णो हम अहमेकम न एवं चापरः भूतानामनुकंपार्थे त्वं तु मिथ्या विधाम त्यजः। कि हे कृष्ण, तुम व्यर्थ ही अहंकार करते हो कि तुम कृष्ण हो, लेकिन वास्तव में मैं ही वासुदेव कृष्ण हूं। तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं ही वासुदेव हूं, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैं ही इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। यदुवंशी, तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह को धारण कर रखे हैं, उसे छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। पौंड्रक की यह बात सुनकर सारे सभासद सभा में जोर जोर से हंसने लगे। श्री कृष्ण अपनी सेना को लेकर काशी पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी औभिक्षणी सेना के साथ में आक्रमण करने के लिए चला आया। पौंड्रक 4 भुजाओं को धारण करके गरुड़ के चिन्ह से अंकित रथ पर सवार होकर युद्ध करने चला आया। जब श्री कृष्ण ने उसका बनावटी वेश देखा, तब वे खिलखिलाकर हंस दिए। यथा नटम रंगगतम विजहास वृषम हरिहि। श्री कृष्ण ने उसके सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया, सुदर्शन चक्र से उसका प्राणांत कर दिया। पौंड्रिक के मारे जाने पर उसका मित्र युद्ध करने के लिए चला आया। भगवान कृष्ण ने उसका भी सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार पौंड्रक तथा काशी नरेश का उद्धार भगवान ने किया और द्वारिका लौट आए। काशी नरेश का पुत्र सुदक्षिण अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और क्रोधित भी हुआ। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अभिचार विधि से एक कृत्या उत्पन्न की। वह दशों दिशाओं को जलाती हुई द्वारिका गई। द्वारिकावासी नगरवासी सारे लोग अत्यंत भयभीत हो गए और भगवान के पास दौड़े दौड़े चले आए।
आप हमारी रक्षा करें। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। उसने अभिचार कृत्या का तेज नष्ट कर दिया। वह अभिचार कृत्या लौटकर पुनः काशी चली आई और ऋत्विजों सहित सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार सुदक्षिण का भी नाश हो गया। द्विविध वानर का उद्धार। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्विविध नाम का जो वानर धौमासर का सखा और सुग्रीव का मंत्री था और मैंद का शक्तिशाली भाई था, जब उसने यह सुना कि कृष्ण ने भौमासुर का वध कर दिया है, वह अत्यंत क्रोधित हुआ और उत्पात मचाने के लिए द्वारिका आ गया। द्वारिका में आकर वह नगरों को, उपवनों को नष्ट करने लगा। उसके उत्पात से द्वारिकावासी अत्यंत भयभीत हो गए। द्विविध में 10,000 हाथियों का बल था। एक दिन बलराम जी विश्राम कर रहे थे, तब वह वानर उनके सामने आया और आकर उनके सामने कुचेष्टाओं को करने लगा, जिससे बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सुनंद नामक मुसल से उस पर प्रहार किया। मुसल से द्विविद का सिर फट गया और उससे खून की धारा बहने लगी। द्विविद ने पुनः बलराम जी पर प्रहार किया। इस प्रकार एक दूसरे पर दोनों प्रहार करते रहे। अंत में बलराम जी ने क्रुद्ध होकर दोनों हाथों से मुष्टि का प्रहार करते हुए उसके मर्म स्थान को तोड़ दिया। इससे वह वानर रक्त का वमन करने लगा और धरती पर गिर पड़ा। जिस प्रकार आंधी आने पर जल में डोंगी डगमगाने लगती है, उसी प्रकार द्विविद के धरती पर गिरने से बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत आदि हिलने लगे। आकाश में देवता लोग जय जयकार करने लगे। देवता बलराम जी पर पुष्प वर्षा करने लगे। द्विविद इस संसार में बड़ा द्विविद ने इस संसार में बड़ा उत्पाद कर रखा था, अतः बलराम जी ने उसको मारकर सबकी रक्षा की और वे द्वारिकापुरी लौट आए। सभी उनकी प्रशंसा कर जय जयकार करने लगे। सांब का विवाह। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जाम्बवती का पुत्र सांब बड़ा ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर से अपहरण कर लिया, किंतु दुर्योधन को यह बात अच्छी नहीं लगी। अतः उन्होंने अन्य कौरवों के साथ मिलकर सांब को बंदी बना लिया। जब बलराम जी को यह बात पता चली कि सांब को कौरव आदियों ने बंदी बना लिया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और हस्तिनापुर चले आए और वहां कौरव और बलराम जी के मध्य युद्ध होने लगा। तब मतलब पराजय को स्वीकार करते हुए दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ कर दिया। जब दुर्योधन अ, जब दुर्योधन ने अपनी पुत्री दे दी, प्रदान कर दी, तब बलराम जी का क्रोध शांत हुआ और वे पुत्र वधु के साथ में सांब को लेकर पुनः द्वारिकापुरी लौटकर चले आए और उन्होंने प्रार्थना की, दुर्योधन आदि ने की, है बलराम जी, हम आपके पराक्रम को नहीं जानते हैं, इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। राम राम खिलाधार प्रभावम न विदामते मूढ़ानाम न कुबुद्धीनाम क्षमंतु हरयतिर क्रमम। इस प्रकार स्तुति करने पर बलराम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और विधिवत सांब के साथ दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह हो गया और वे सभी द्वारिका लौट गए। भगवान कृष्ण की दिनचर्या। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवर्षि नारद को
जब देवर्षि नारद ने यह सुना कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को मारकर 16,000 राजकुमारियों को बंदी मुक्त कर दिया है और उनसे विधिवत विवाह कर लिया, तब वे भगवान कृष्ण की गृहस्थी देखने के लिए आए। जब द्वारिका नगरी में देवर्षि नारद आए तो प्रत्येक महल में वे जा जाकर देखने लगे कि भगवान कृष्ण अपनी गृहस्थी किस प्रकार, गृहस्थ धर्म किस प्रकार निभा रहे हैं। द्वारिका अत्यंत सुंदर नगरी थी। द्वारिका का अत्यंत सौंदर्य अत्यंत अद्भुत था। भगवान की 16,000 रानियों के महल शोभायमान हो रहे थे। सबसे पहले देवर्षि नारद रुक्मिणी के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि माता रुक्मिणी भगवान को पंखा झाल रही है, उनकी सेवा कर रही है। माता रुक्मिणी ने देवर्षि नारद का पूजन किया और कुशल क्षेम पूछा। उसके पश्चात देवर्षि नारद उनकी दूसरी पत्नी सत्यभामा के महल में गए। वहां उन्होंने देखा कि सत्यभामा और उद्धव जी भगवान कृष्ण चौसर खेल रहे हैं। उसके पश्चात देवर्षि नारद जाम्बवती के महल में गए। जाम्बवती अपने बालकों की सेवा कर रही थी। वहां से नारद जी लक्ष्मणा के यहाँ आए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण हवन पूजन कर रहे हैं। उसके पश्चात नारद जी कालिंदी के महल में गए। वहां उन्होंने भगवान को संध्या वंदन करते हुए देखा। उसके पश्चात महारानी सत्या के महल में गए। वहां देखा सत्य और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे रहे हैं। इस प्रकार नारद जी जिस जिस महल में गए वहां भगवान कृष्ण को अलग अलग कार्य करते हुए उन्होंने पाया। द्वारिका में भगवान कृष्ण गृहस्थाश्रम धर्म का अत्यंत उत्तम रीति से पालन कर रहे थे। अपने सभी कर्तव्यों का कुशलता पूर्वक निर्वाह कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अपनी अचिंत्य योग माया शक्ति के द्वारा जो लीलाएं करते थे उसको दूसरा कोई अन्य नहीं कर सकता है। यह जानकर नारद जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उनकी लीलाओं का गान करते हुए वहां से प्रस्थान कर दिए। भगवान कृष्ण की नित्य दिनचर्या। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठते, स्नान संध्या करते, अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वायुम स्पृश्य माधव दध्यौ प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम। इसके पश्चात विधि पूर्वक निर्मल और पवित्र जल में स्नान करते, फिर उत्तम वस्त्र धारण कर नित्य कर्म संध्या वंदन गायत्री मंत्र आदि का जप करते। इसके बाद हवन और मौन होकर गायत्री मंत्र का जप करते। फिर देवता ऋषियों पितरों का तर्पण करते, गौ सेवा करते, गुरुजनों को माता पिता को प्रणाम करते। उसके पश्चात अपनी सुधर्मा नामक राजसभा में प्रवेश करते, सिंहासन पर विराजमान होकर चंद्रदेव के समान शोभा को प्राप्त करते। उस समय बंदी जन भगवान की स्तुति करते। एक दिन द्वारकापुरी में राजसभा में एक दूत आया। द्वारपालों ने भगवान को उसके आने की सूचना देकर सभा भवन में उपस्थित किया। उसने कहा, हे भगवान, जिन जिन राजाओं ने जरासंध के सामने सिर नहीं झुकाया वे जरासंध ने बलपूर्वक अपहरण कर लिया। उनकी संख्या 20,000 थी। सभी बड़े कष्ट में हैं, आप उनकी मुक्ति का उपाय करें। आपका नाम सुनकर उन्होंने दूत के रूप में मुझे आपके पास भेजा है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यह दूत इस प्रकार की बात कर ही रहा था कि देवर्षि नारद वहां आ पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत सत्कार किया। भगवान ने विधि पूर्वक देवर्षि नारद की पूजा की।
और कहा, देवर्षि, इस समय तीनों लोकों में कुशल मंगल तो है ना? देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ के माध्यम से आपकी प्राप्ति के लिए आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप उन पर कृपा करके उनके राजसूय यज्ञ का निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए। उनकी जो अभिलाषा है उसका अनुमोदन कर दीजिए। यक्षति त्वं मखेंद्रेण राजसूयेन पांडवः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राज्यसभा में जितने यदुवंशी थे वे सारे प्रसन्न हो गए। वे अत्यंत उत्सुक हो रहे थे जरासंध से युद्ध करने के लिए। पहले जरासंध से युद्ध किया जाए, फिर राजसूय यज्ञ में भाग लिया जाए। इस विषय में भगवान कृष्ण ने उद्धव से प्रश्न किया कि उद्धव जी, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? राजसूय यज्ञ में चलना चाहिए या जरासंध का वध करना चाहिए? तब उद्धव जी ने कहा कि भगवान, सबसे पहले युधिष्ठिर के माध्यम से जरासंध का वध करना हितकारी होगा, फिर राजसूय यज्ञ में आप जाए। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध वध किया, करवाया, और भगवान युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। वास्तव में यहाँ एक बहुत बड़ा राजनीति का उदाहरण हमको दिखाई दे रहा है कि जरासंध का वध तो असंभव था। भीम के अलावा जरासंध का वध कोई अन्य नहीं कर सकता था। अतः राजाओं की मुक्ति करना एकमात्र जो उद्देश्य था, जरासंध का वध करके भीम के माध्यम से, वहां भगवान ने अपना जो है राजनीतिक स्वरूप प्रकट किया है। भगवान के तीन स्वरूप यहाँ हमको दिखाई देते हैं। एक सामाजिक स्वरूप, एक पारिवारिक स्वरूप, दूसरा तीसरा राजनैतिक स्वरूप। कि राजसूय यज्ञ के माध्यम से भगवान ने अपने जो राजनैतिक जो कुटिलता है या राजनीतिक जो गूढ़ता है उसका उन्होंने यहाँ परिचय दिया है कि राष्ट्र का शासन किसी राजा को कैसे करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी आंतरिक सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह जरासंध के वध के माध्यम से हमें पता चलती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ठीक है, राधे राधे। अभी डॉक्टर वैशाली जी अपना वक्तव्य काफी दिनों बाद किया है। ठाकुर जी कृपा बनी जी रहे। जी आपने पूरे प्रसंग जी को अच्छे से समझाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा। जी। जल्दी जल्दी प्रसंग करेंगे। चरित्र तो थोड़ा सा और ज्यादा, एक वक्तव्य का जो अपना प्रभाव होता है वो और ज्यादा बढ़ेगा।